हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं फेरी और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डिनरी नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को किस तरह लिखा जाता है और ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स को किस तरह लिखा जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ जिससे आप अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 9 6 0 0 0 0 0 0। इसमें आप देख सकते हैं ये मैंने पूरी वैल्यू लिखी है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ज़रूरी है कि पहले नंबर के बाद पॉइंट डाल दिया जाए। पहला नंबर 9 है, 9 के बाद हम पॉइंट डाल देंगे 9.6। बाकी इसी तरह 0 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 10। इसमें हम पॉइंट के बाद हमने जितने नंबर्स लिखे हैं उतनी इसकी पावर 10 की पावर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू पावर 7। इस तरह इसका आंसर हम लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिखा जाता है। याद रखें, साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन सिंगल होगा और आंसर उसका 2 पार्ट्स में होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने साइंटिफिक नोटेशन की दूसरी एग्जांपल लिखती हूँ। 0.00643। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट हमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम पहले नंबर के बाद पॉइंट डालेंगे। पहला नंबर 6, यहाँ पर 006 6 के बाद पॉइंट डालेंगे 6.43। और फिर पॉइंट हमने चूँकि यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 1 2 3। 3 नंबर्स के बाद पॉइंट यहाँ से वहाँ गया था, तो इसलिए हमने 3 0 नीचे डालेंगे। 6.43 इसको हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 और इसका आंसर हम लिखेंगे इस तरीके से 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में ये हमें सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ था। जब इसका आंसर हमने निकाला तो वो 2 पार्ट्स में है। ये साइंटिफिक नोटेशन की दूसरी एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स को किस तरह लिखा जाता है। नंबर्स जो क्वेश्चन हमें दिया होता है वो 2 पार्ट्स में दिया होता है और उसका आंसर हमने सिंगल निकालना होता है। साइंटिफिक नोटेशन में ये था कि क्वेश्चन हमें सिंगल दिया हुआ था और आंसर हमने उसका 2 पार्ट्स में निकाला था। ऑर्डिनरी नोटेशन में क्वेश्चन हमें 2 पार्ट्स में दिया होगा और उसका आंसर हम सिंगल निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एग्जांपल लिखती हूँ। 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10। इसमें आंसर हमने इस तरह लिखना है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उनकी तादाद 10 होनी चाहिए। 10 रेज़ टू पावर 10 है, तो पॉइंट के बाद हम पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन में जिस तरह हमें पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर दिए हुए हैं, तो हम उतने ज़ीरो लगाएंगे कि पॉइंट के बाद उतनी तादाद कंप्लीट हो जाए 10। 5 पॉइंट नहीं डालेंगे। क्वेश्चन में पॉइंट है लेकिन हम आंसर में पॉइंट नहीं डालेंगे। 506 यानी पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट दिए हुए, हम 8 0 और डालेंगे तो 10 कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ये इसका आंसर है। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का बहुत आसान तरीका होता है। 2 पार्ट्स में आंसर, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 2 पार्ट्स में, उसको हमने सिंगल फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया।
ये मैंने आपके सामने ऑर्डिनरी नोटेशन की दूसरी एग्जांपल लिखी है, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। इसमें क्या करेंगे हम, ये भी 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको हम सिंगल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो माइनस में -4 है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 10 नीचे ले जाएंगे, 10 रेज़ टू पावर 4 नीचे आ गया। इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर हम इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसका आंसर पॉइंट में लिखेंगे, 0 पॉइंट। और पॉइंट के बाद याद रखें अगर 10 की पावर 4 है तो 4 डिजिट्स होने चाहिए, 1 2 3 और ये 4th नंबर 6 आ गया, 0.0006। पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए क्योंकि 10 की पावर 4 दी हुई हमें। इस तरीके से ऑर्डिनरी नोटेशन में अगर हमें दिया हो क्वेश्चन जिसकी पावर नेगेटिव हो तो उसको हमने किस तरीके से लिखना है, आप इसको देख के समझ सकते हैं, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।